गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं संजीव आपका फिर से स्वागत करता हूँ पाथ क्रिएटर एकेडमी में। हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, जो कि ये उसी सीरीज का हमारा पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, इसमें हम जीके, जीएस, साइंस, एमपी जीके प्लस सीए करंट अफेयर 30 नंबर जो सेक्शन बचता है उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैथ जो है आपका 40 नंबर का आता है अप्रोक्स, जो कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर बचता है रीजनिंग। रीजनिंग जो है आपका 35 नंबर का वो चल ही रहा है। जो रिमेनिंग 25 टू 30 मार्क्स बचते हैं वो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लगभग 15 से 18 मिनट का वीडियो है। ये आपको 30 मार्क्स भी दिला सकता है। ठीक है, ये पुराने साल के पेपर हैं, इनसे आपको आइडिया लगेगा कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से नहीं। और देखते हैं। देखिए, ये क्विक रिवीजन है, फटाफट रिवीजन है। हम प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और उनका आंसर पता करेंगे। ये सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो एमपी के सब एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, प्लस एम एमपी कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ये हमारा पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 पार्ट जो है ना अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उन सबको देखना चाहते हैं तो हमारी ये पाथ क्रिएटर एकेडमी पे जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके ये सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। नाउ विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन आ गया। ये जीके है। ठीक है, तो जीके में पहला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अशोक ने किया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के साथ कितने सहयोगी बैंक का विलय हुआ? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैं इसका ऑप्शन नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज इसमें बहुत डाउट है कि 6 हुआ था कि ये 5 बैंक का हुआ था। ये आप देख सकते हैं 2017 का, मैं कंफ्यूजन में इस 2 ऑप्शनों में से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशु के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? सबसे पहला राज्य जो बना था वो है उड़ीसा। ये है पशुओं के लिए ब्लड बैंक इन्होंने लॉन्च किया था, तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरण में सबसे पहले पोखरण में सबसे पहले नाभिकीय विस्फोट के साथ नाभिकीय विस्फोट के साथ निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक संबंधित थे? वैज्ञानिक कौन से वैज्ञानिक थे जब हमने पोखरण में तो कौन से वैज्ञानिक संबंधित थे? तो पहला ऑप्शन है आपका सतीश धवन, दूसरा ऑप्शन है राजा रमन्ना, तीसरा ऑप्शन है विक्रम साराभाई, चौथा ऑप्शन है एस एस भटनागर। तो आपको इनमें से बताना होगा, इन ऑप्शन में से, कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है राजा रमन्ना इज अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, सिनेमा में एक ही अवार्ड है जो कि सबसे ऊपर है, दादा साहब फाल्के अवार्ड पुरस्कार। ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तानसेन संगीत समारोह खालिस्तान में आयोजित होता है। तो ये एमपी जीके से क्वेश्चन है, तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना। तो कुंडनकुलम जो है तमिलनाडु के अंदर ये परियोजना है। कुंडनकुलम भी तमिलनाडु का एरिया है, वहां पे है, वहां पे नाभिकीय विद्युत परियोजना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध इस नदी पर है। तो सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध है। कौन सा? सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। ठीक है, पंजाब के आसपास का एरिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर, मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर जो है वो इंडिया से कम है, जो कि 69.32 है। ओवरऑल लेडीज एंड जेंट्स मिला के 69.32% है, जो काफ़ी
कम है और सारे स्टेट के मुकाबले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्वनाथन आनंद खालिस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो चेस के, ये सभी को पता होगा ऑलमोस्ट, चेस के बहुत फेमस खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है। तो पन्ना उज्जैन, एक्चुअली में पन्ना बुंदेलखंड में आता है, उज्जैन नहीं हो सकता। उज्जैन और इंदौर, या फिर उमरिया रेवा। तो रेवा ये पन्ना में नहीं आता, ये मालवा क्षेत्र में नहीं आता, ये तुम्हारा विंध्याचल में चला जाता है रेंज में। तो उज्जैन और इंदौर दो महत्वपूर्ण शहर हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया। अब राज्यपाल का कार्यकाल पूछा है तो ये सभी को पता होना चाहिए, 5 साल तक रहता है राज्यपाल का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शब्द ड्यूस इससे संबंधित है। ड्यूस आपको पता होना चाहिए, ड्यूस जो है ना, ये क्रिकेट एंड देयर टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आया है। ड्यूस जो है ना वो टेनिस से रिलेटेड होता है। फुटबॉल से ये लगता नहीं है, हॉकी क्रिकेट में नहीं होता, तो टेनिस में होता है यूज। ठीक है, टेनिस में यूज होता है ड्यूस। नाउ होम रूल लीग की स्थापना, देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो हिस्ट्री से आपको पता होना चाहिए होम रूल लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो होम रूल लीग की स्थापना जो है एनी बेसेंट, जो ऑल इंडिया लेवल पे होम रूल लीग चलाया था वो एनी बेसेंट ने चलाया था, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने भी इसको लीड किया था, बट इनने महाराष्ट्र के एरिया में लीड किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर था, कौन था? गैर अमेरिकी सॉरी, जो अमेरिका वालों को नहीं मिला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इनको मिला था सबसे पहले टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, जो अमेरिका से नहीं थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2016 में महिला एकल चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगल्स, वुमेन्स सिंगल्स जो है ना, चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, देखिए चाइना में जाके इन्होंने बैडमिंटन का खिताब जीता, ये बहुत बड़ी बात है। पीवी सिंधु ने जीता था 2016 के अंदर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक थे। तो ग्वालियर में सरोद वादक जो है अमजद अली, कौन थे? अमजद अली का जन्म है ना ग्वालियर के अंदर हुआ, ये प्रसिद्ध सरोद वादक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2016 में समुद्र में असाधारण शौर्य के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का पुरस्कार खालिस्तान को मिला। तो समुद्र में ये लेफ्टिनेंट राधिका मेनन को मिला है, और ये कोस्ट गार्ड की लेफ्टिनेंट है, कोस्ट गार्ड में लेफ्टिनेंट है राधिका मेनन को, ये शौर्य के लिए पुरस्कार मिला था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल है। देखिए ये पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया वापस से। ठीक है, तो पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया, इसका उच्च मूल अधिकार क्षेत्र में, मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल है। तो उनके मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल क्या चीज है? क्रिमिनल केसेस हैं, या फिर आतंकवाद संबंधी मामले हैं, भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद है। तो ये मूल अधिकार क्षेत्र में ये शामिल, डिस्प्यूट बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन, ये उनके मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जिन्हें रमन मैगसेसे पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था वे थे, टी एम कृष्णन थे, पहला करेक्ट है। दूसरा एक इनमें से थे, तो ये बेजवाड़ा विल्सन जो थे, दूसरे ये हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रसधानियां खालिस्तान से तरल से भरी हुई गुहिकाएं हैं, किससे भरी रहती हैं रसधानियां? तो रसधानियां भरी रहती हैं कोशिका रस, सेल सैप जिसे बोलते हैं, इससे भरी रहती हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक ऑफ पेरिस को इसमें संग्रहित करते हैं, प्लास्टिक ऑफ पेरिस को किस में संग्रहित करते हैं? ये साइंस का क्वेश्चन आ गया वापस से। तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस धातु पात्र में, नमी रोधी पात्र में। देखिए प्लास्टिक ऑफ पेरिस जो है ना वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए उसे नमी रोधी पात्र जो लेते हैं उसमें रखते हैं, ताकि वो मॉइस्चर को ना ले सके। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का अपवर्तन निम्न के लिए उत्तरदायी है। प्रकाश का अपवर्तन उत्तरदायी होता है, जैसे तारों का टिमटिमाना, आकाश के नीले रंग, इंद्रधनुष और छाया के निर्माण। तो तारों का टिमटिमाना ये प्रकाश का अपवर्तन का एक उदाहरण है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, तारे इसीलिए तो चमकते हुए दिखाई देते हैं, प्रकाश का अपवर्तन के कारण।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तेल के कुएं कहाँ पाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जियोग्राफी से क्वेश्चन है, इंडियन जियोग्राफी में पढ़ेंगे तो ये तेल के कुएं आपको असम के अंदर मिलेंगे। असम एक स्टेट है जहाँ पे तेल के कुएं पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्पादक को चिन्हित करो। उत्पादक जो प्रोड्यूसर है वो कौन है? देखिए ये सब तो खाने वाले हैं, जीवाणु हो गया, टिड्डा हो गया, मशरूम, ये सब तो खाने वाले हैं, बट प्रोड्यूसर जो है ना वो घास है, घास को ही तो खाते हैं ये सब, टिड्डा, जीवाणु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एक कवक का नाम बताइए जो भंडारित अनाज को प्रभावित करता है। तो एज पर ग्लिम्स, ये तो याद करना पड़ेगी, ये जो स्टोर किए हुए फूड और ग्रेन्स रहते हैं उनको क्या कर देता है, प्रभावित करता है, उनको खत्म कर देता है टाइम बाय टाइम। ठीक है, नवजात शिशु में, देखिए साइंस का क्वेश्चन फिर से आ गया, नवजात शिशु में निम्न के कारण अपना भार 2 माह में दुगना हो जाता है। 2 महीने के अंदर जो पैदा हुआ बच्चा है उसका वजन दुगना हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? अत्यधिक खाने के कारण? क्या वो ज्यादा खाना खा लेता है? नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं है ना। दूसरा ऑप्शन है शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि, संख्या में वृद्धि के कारण। देखिए ये एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसके शरीर की कोशिकाएं में वृद्धि है ना बहुत तेजी से होती है, इसलिए उसका वजन है ना दुगना हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों के सभी भागों का सबसे बाह्य आवरण निम्न से बना होता है। जो पौधे रहते हैं उनका सबसे बाहरी आवरण, देखो फ्लोएम तो ये इसमें रहता ही नहीं है, फ्लोएम तो ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। विभाज्य तक ऊतक, ये ऑप्शन में नहीं। मैरिस्मेटिक टिश्यूज जो है ना उनके जो बढ़ने वाले पार्ट है वहां पे पाए जाते हैं, तो ये त्वचीय ऊतक डर्मल टिश्यूज से बने रहते हैं। सबसे बाह्य आवरण पूछ रहे हैं ना, तो सबसे बाह्य आवरण जो है ना वो विभाज्य ऊतक जो रहता है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मृदा की तैयारी करने के उपरांत इस कृषि अभ्यास का अनुसरण किया जाता है। अब मृदा तैयार हो गई, इसके बाद क्या होगा, सिंचाई होगी क्या? नो, सबसे पहले तो बुवाई होगी ना, तो सोइंग करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर। बुवाई होगी, इसके बाद फिर सिंचाई होगी, इस तरीके से वर्क चलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक की थैली को ना कहें और कपड़े के बैगों को हाँ, क्योंकि प्लास्टिक लकड़ी के कट, क्यों ऐसा करते हैं? प्लास्टिक की थैलियां जैव निम्नी होती हैं? नो, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता दूसरे नंबर का, क्योंकि वो तो जैव निम्नी होती हैं, प्लास्टिक अजैव निम्नी है, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो सकता है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है क्योंकि ये जो है ना सड़ता नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो अति, इसमें अल्प परासारी माध्यम में जीव द्रव्य कला का विघटन होता है, केंद्र द्रव्य का संकुचन होता है, अति परासारी माध्यम में कोशिका द्रव्य का संकुचन होता है। तो इसलिए तो हम इसे बोलते हैं जीव द्रव्य संकुचन, क्योंकि श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम। अति परासारी माध्यम में कोशिका द्रव्य का क्या हो सॉरी, कोशिका द्रव्य का क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत फ्यूज खालिस्तान द्वारा जोड़ा जाता है। तो किसमें किसके द्वारा जोड़ा जाता है? ऑन दी लाइव वायर, यस, विद्युत फ्यूज तभी तो जोड़ते हैं, उदासीन वायर में थोड़ी जोड़ देंगे फ्यूज को, लाइव वायर में जोड़ दें, ऊर्जा मीटर के आसपास नहीं जोड़ते हैं, उदासीन वायर में जोड़े नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ये थोड़ा इसमें हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, कंपैरिजन तो पिछले 5 सेटों में हमने देखे हैं उनमें लेवल थोड़ा कम रखा गया था, इसका कट ऑफ कम गया होगा। मौसम विभाग ने एक दिन भारी तूफान और बिजली पूर्वानुमान किया था और राधा एक छाता लेकर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसे सलाह दी गई कि वह उसे ना ले जाए। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा घुमा के रखा है, लेकिन आंसर बहुत सिंपल है। अगर कोई बारिश होती है, बिजली कौंधती है, तो उस समय है ना छाता में लोहे की डंडी वाले छाते नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि बादलों से विद्युत विसर्जन छाते के धातु वाला जो पार्ट है उसके द्वारा हो सकता है, इस कारण
उस इंसान को या फिर जो भी उस छाते को लेके जा रहा है उसको क्षति हो सकती है, इसलिए हम मना करते हैं उसे छाते को ले जाने की। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हुआ। देखिए, आपको अगर रेगुलर अपडेट इस चीज़ की चाहिए है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगी। ये पार्थ क्रिएटर एकेडमी एक नया चैनल है जिसमें हम एमपी एसआई, एमपी कांस्टेबल और एमपी से रिलेटेड जो भी विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी करवाते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू।